Hello my dear students, welcome to your social science class. Today we will read chapter number 15 of history, India Marches Ahead, page number 173. In this chapter we will read about India after independence. We will read in detail about the Indian Independence Act of 1947, making of Indian Constitution, India on the path of progress, Indian democracy, India's foreign relations, foreign policy, Indian society and challenges to Indian democracy. Let's start with our first topic, introduction. The Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया. इट वाज डिज़ाइंड बाय क्लेमेंट एटली. इसे क्लेमेंट एटली ने डिज़ाइन किया था. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. The Indian political parties agreed on the transfer of power from the British. इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज एग्री थी कि वो ब्रिटिश से पावर को ट्रांसफ़र कर लेंगे. मिंटू से अब पावर है वो इंडियंस के हाथों में आ जाएगी. ब्रिटिशर्स से वो पावर को ट्रांसफ़र कर लेंगे. गवर्नमेंट टू द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट and to partition into two nations, India and Pakistan. अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट में चेंज हो जाएगी और हमारी कंट्री इंडिया का पार्टीशन हो गया. इंडिया और पाकिस्तान टू नेशंस बन गए. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान पर बेस था. मतलब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का वो माउंटबेटन के द्वारा बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग था. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं. द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया would end with immediate effect. इंडिया के ऊपर तुरंत ही ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा. An independent dominion of India was made, including the United Provinces under the British, like Madras Presidency, Carnatic, East Punjab, West Bengal, Assam, etc. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था जिसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस को भी इंक्लूड किया गया था जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक जिसे अब कर्नाटका कहते हैं, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम को इंडिया में इंक्लूड किया गया. वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान. तो जो वेस्ट पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो स्टेट थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सिंध था, ईस्ट बंगाल था, वो पाकिस्तान के पास चले गए. द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन. प्रिंसली स्टेट्स थे मीन्स जिन स्टेट्स में अब भी किंग थे या प्रिंस थे, उनका रूल चलता था, उन्हें फ्रीडम दी गई कि वो खुद डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो इंडिया में इंक्लूड होना चाहते हैं. द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम एंड दे बिकेम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग कंट्रीज़ बन गई थी, पावरफुल कंट्रीज़ बन गई थी, उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दी गई और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाया गया. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट. इस पिक्चर में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं। डू यू नो, विद द स्किलफुल डिस्प्ले ऑफ विजडम एंड डिप्लोमेसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सीडेड इन परस्यूडिंग मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने कूटनीति का यूज करते हुए, पूरी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें कन्विंस किया कि वो इंडिया का पार्ट बन जाएं। तो वो कामयाब हुए थे उन्हें इंडिया का हिस्सा बनाने में। सरदार पटेल अपील टू द स्टेट्स दैट दे वुड बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग इंडिया। सरदार पटेल ने उन्हें, प्रिंसली स्टेट्स को रिक्वेस्ट की कि उन्हें, अगर वो इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट दस acceded to India by August 15, 1947 except the state of Junagadh, Jammu and Kashmir and Hyderabad which joined later। तो मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। सिर्फ जो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद हैं उन्होंने इंडिया को बाद में ज्वाइन किया था। तो इन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद ने मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया को ज्वाइन किया था, और जम्मू कश्मीर को तो अब जाके इंडिया का हिस्सा बनाया है। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हमने अभी पढ़ा था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो कौन थे? इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बिकेम गवर्नर जनरल। वो पहले और आखिरी इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने। 506 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया। 560 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ एंड हैदराबाद ज्वाइंड इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। जूनागढ़ और हैदराबाद ने इंडिया को मिलिट्री एक्शन के बाद ज्वाइन किया। तो इस पैराग्राफ में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसी से ही एक और क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बिकेम गवर्नर जनरल? तो वो कौन सा पर्सन था जो पहला और आखिरी इंडियन था जो गवर्नर जनरल बना? तो उसका आंसर आता है सी राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट में चेंज कर दिया गया था। सम अदर कॉलोनी स्टेट्स विच वर अंडर फॉरेन रूल वर आल्सो लिबरेटेड। कुछ और कॉलोनीज वाले स्टेट्स थे जो फॉरेन रूल के अंडर थे, उन्हें भी आज़ाद करवाया गया। पांडिचेरी जो फ्रेंच के रूल के अंडर था, उसे 1953 से 1954 में फ्रेंच से आज़ाद करवाया गया। गोवा पोर्तुगीज़ के अंडर थे, उन्हें पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया। एंड सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के अंडर था, तो सिक्किम को 1975 में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट से फ्री करवाया और यह इंडिया का पार्ट 1975 में बना था। इंडिया बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। तो ये जो कंप्लीट पिक्चर है वो 1947 से पहले इंडिया की पिक्चर है,
और जो अब ऑरेंज कलर में ये दिखाई दे रहा है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की पिक्चर है। तो इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ग्रीन कलर है वो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर जो ना इंडिया का पार्ट था ना ही पाकिस्तान का। हैदराबाद ने बाद में इंडिया को ज्वाइन किया, पिंक कलर में शो किया है इसे। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Even before India became independent, a constituent assembly was formed with indirectly elected members of the provincial legislative assemblies. जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इलेक्ट की गई, जिसका कार्य का क्या था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो यह एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी जिसमें सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर इलेक्ट किए गए थे और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1947। इसने अपनी पहली मीटिंग 1946 में रखी थी, इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुई थी। It reassembled on August 14, 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India। तो इसके बाद ये दोबारा 14 अगस्त 1947 को दोबारा से इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसके बाद इंडिया एक पावरफुल सॉवरेन स्टेट बन गया था। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये असेंबली दोबारा से असेंबल हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 को पास कर दिया गया एंड अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950 व्हेन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। और इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years, means 2 years, 11 months and 17 days to complete the drafting of the constitution for independent India। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 years का टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्री इंडिया के। डू यू नो, इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। इंडिया ने अपने फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हेल्ड किए थे। द वोटर टर्न आउट एक्सीडेड 62%। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो वोट्स का टर्न आउट था वो 62% से भी अधिक था।